अभी भी उस लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है कि ये जानबूझ करके, मैं सब कुछ जानता हूँ, बस पार हो जाने दो, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि प्रभु का अवलोकन भी कर रहा है, धीरे धीरे उस नाव को चला रहा है। गंगा पार उतारी। जब सीता जी ने अपनी अंगूठी देनी चाहिए तो कहा कि नहीं प्रभु, मैं क्या इस अंगूठी के लिए, मैंने इस उतराई के लिए मैंने कोई आपका नहीं आप पार नहीं उतारी। बस आपको कुछ देना हो तो बस इतना मुझे दीजिए कि बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन्ह करुणा यतन, भगति विमल बरु दीन दे। बस प्रभु, आप हम अपने चरण कमलों की भक्ति हमको प्रदान करो, हमको और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये उतराई मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुमको देना हो तो जब वापस आप लौटेंगे वहां अयोध्या के लिए, जब लौटेंगे तब चाहिए तो कुछ दे देना, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसमें भी इस खेवट की थोड़ी स्वार्थ है कि वापस तो आएंगे, उस उतराई के बहाने वापस मेरे नाव में चढ़ेंगे, ये थोड़ा उस खेवट का भाव है। कहा कि और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति, विमल भक्ति मांगी है, कि जिसमें कोई मल न हो, कोई मांग न हो, ऐसी भक्ति हमको वर में आप दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो उस केवट को विदा किया है। आगे प्रभु गए हैं, गंगा से पार उतर कर फिर आगे यमुना जी के पास पहुंचे। आज देखो, आज यमुना षष्ठी, श्री यमुना जी का प्राकट्य दिवस। तो आज यमुना षष्ठी पर एक जय जयकार तो बनता ही, बोलो यमुना महारानी की जय, कृष्ण पटरानी की जय। तो यमुना जी पर भगवान पहुंचे हैं, प्रार्थना की। आगे फिर उसके आगे वहां जो भील थे उन पर सब पर कृपा, क्योंकि सब जंगल ही है तो उन पर कृपा की। आगे वाल्मीकि जी के पास प्रभु पहुंचे और उनसे पूछा है कि हम कहाँ रहें, आप बताइए कहाँ हम निवास करें, आप हमको बताओ। तो वाल्मीकि जी ने तो यहाँ बड़ा बहुत विस्तार से कहा कि आप जिनके हृदय में भक्ति हो, आप उनके हृदय में निवास करो, बहुत सारा स्थान बताया। लेकिन अंत में वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट एक धाम है, यहाँ से आप जाइए आगे, चित्रकूट में आप सुंदर व्यवस्था बना करके आप वहां रह सकते हैं। तो चित्रकूट के लिए प्रभु निकले हैं। जब चित्रकूट को पहुंचे हैं तो लक्ष्मण जी पर्णकुटी बना रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी हर जगह ठहरने के लिए पर्णकुटी बनाते थे, वहां के जो पत्ते शाख वगैरह लेकर के पर्णकुटी बनाते थे। तो कुट्टी बना लेंगे पर्णकुटी। तो ये जो वहां जो छोटे छोटे भील जो उस वन के लोग थे, वो छुप करके देख रहे हैं कि ये कौन आ गए, ये तो लगते तो एकदम तेजस्वी राजा जैसे हैं, हमारे वन में क्या कर रहे हैं। तो बात तो एक दूसरे से फैली जाती है, तो पता चला कि ये दशरथ के बेटा है, राम है। और कुछ लोग बोलने लगे कि ऐसे सुकुमार बालक को वन में भेज दिया, उनको जरा भी तकलीफ नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, हम पर तो कृपा हुई, कम से कम हमको तो इनका दर्शन हुआ, क्योंकि हम कहाँ इनको जाके अयोध्या में जाके दर्शन करते, ये तो शायद हमारे लिए ही ये यहाँ वन में पधारे। तो ऐसे छुप छुप करके देख रहे हैं। तो प्रभु ये जानते, प्रभु उनका भाव
बाहर निकालना चाहते हैं। तो भगवान तो ये जानते थे ये लोग छुप छुप करके सब देख रहे हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी को बोले कि लक्ष्मण देखो ये वन बड़ा गहरा लग रहा है, तो क्यों ना हम कुछ और जगह पे निकले, क्योंकि ये बहुत गहरा सघन वन लग रहा है, यहाँ शेर भालू वगैरह आ सकते हैं, तो सुरक्षित नहीं रहेंगे हम, तो थोड़ा दूर कहीं और चलते हैं। जब ऐसा कहने लगे तो भील जो वन के लोग हैं वह बाहर निकले, तो बोले प्रभु आप कहीं मत जाओ, आपकी रक्षा के लिए हम यहाँ खड़े हैं, हम आपकी रक्षा सब भालू चीता जितने भी हैं हम सबसे करेंगे, आप कहीं यहाँ हमको छोड़कर मत जाओ। तो भगवान ने सबको गले लगाया, सबने कंद मूल फल जो भी उनसे बना उनको प्रभु को भेंट किया, आनंद से प्रभु ने खाया उन बेरों को। वहां अब कथा फिर सुमंत्र जी के उस दशरथ जी के पास तुलसीदास जी लेकर जा रहे। जब सुमंत्र जी पहुंचे हैं दशरथ जी के पास अयोध्या में, क्योंकि जब लौटे हैं सुमंत्र जी तो पूरी अयोध्या सूनी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा विपत्ति, कोई बहुत बड़ी विपत्ति आई है अयोध्या में, अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब गए हैं अंदर तो दशरथ जी के पास, क्योंकि एकदम बेहोश पड़े हुए थे, जब पता चला कि सुमंत्र जी आए हैं तो दशरथ जी में थोड़ी जान आई। कहो सुमंत्र, तुम लेकर आए राम लक्ष्मण सीता को, घुमा कर लेकर आ गए? तो सुमंत्र जी ने कहा कि नहीं दशरथ जी, उन्होंने तो कहा कि वचन दिया है 14 वर्ष के बाद ही मैं आऊंगा। जब कहा ऐसे तो फिर बेहोश हो गए दशरथ जी और रोते रोते दशरथ जी एकदम विकल हो गए और ये बात कहने लगे। दशरथ जी, ये गोस्वामी जी यहाँ लिख रहे हैं कैसी उनकी स्थिति थी कि अब मैं प्रभु राम के बिना बहुत कुछ, मैंने बहुत साल जी लिए, अब मुझे और जीना नहीं है। कि हा रघुनाथ प्राण प्रीते, हा रघुनाथ प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा रघुनाथ प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। प्रभु तुमको देखे बिना 3 दिन, तो 3 दिन भी दशरथ जी ने इस उम्मीद में गुजारे कि शायद राम आ जाए, वापस लौटकर मेरे पास आ जाए। इसी आशा से प्राण को मुश्किल से धारण करके रखा था। जब पता चला कि अब तो वो आने वाले नहीं है, तो क्योंकि विरह में प्राण निकल जाते हैं, अति विरह जब किसी का होता है तो प्राण नहीं बचते। तो राम को याद करते करते यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरहा, राव गयो सुरधाम। 6 बार यहाँ राम कह करके, राम 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 कह करके अपने प्राणों को त्यागा है, और राव गयो सुरधाम।
उस स्वर्ग को दशरथ जी पहुंचे। यहाँ जब दशरथ जी की का प्राणांत हो गया तो अब क्रिया करने वाला तो कोई नहीं, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो वन में है। भरत और शत्रुघ्न अभी भी ननिहाल, उनको ये कोई खबर अभी तक नहीं पहुंची है कि यहाँ क्या चल रहा है अयोध्या। तो तुरंत वशिष्ठ जी ने वहां सेवक को भेजे और केवल इतना कहने को कहा कि अयोध्या जल्दी लौटना। कोई कारण बताने को नहीं कहा कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है, कुछ मत बताना। सीधे उनको कहना कि थोड़ी जल्दी है तो अयोध्या जल्दी पधारे। तो वहां भरत जी को भी रात को स्वप्न में दुस्वप्न आ रहे थे। भगवान की मूर्ति से आंसू निकल रहे हैं, ये सब अपशकुन भरत जी को हो रहे थे। तो भरत जी भी अंदर मन से एकदम डर रहे थे। तो जब सेवक वहां पहुंचे और कहा कि भरत जी और शत्रुघ्न जल्दी आप अयोध्या चलो, तो तुरंत वो घुड़सवार लिया, रथ लिया और जल्दी अयोध्या के लिए रवाना हुए। जब अयोध्या पहुंचे हैं तो भरत जी देख रहे हैं तो भरत जी क्या देख रहे हैं कि भरत जी के आते ही के लोग अपने अपने कमरे को जोर से बंद कर रहे हैं, देखना नहीं चाहते भरत को। सोच रहे हैं भरत जी के अयोध्या क्यों ऐसी निराश लग रही है। ऐसे तो मैंने छोड़कर अयोध्या को नहीं गया था, मैं ऐसा क्या हो गया इस इतने दिनों में। तो खैर अंदर डर तो लग रहा था। अंदर महल में पहुंचे, सीधे श्री कैकेयी जी के महल पर भरत जी पहुंचे। क्यों? इसके भी एक कारण है, क्योंकि जब विवाह होकर के भगवान सब और चारों भाई आए थे तो सीता जी को देखकर शगुन का कुछ देना था सभी रानियों को। तो कौशल्या जी ने कहा कि मैं तुमको क्या दूं, मैं तुमको सोने के आभूषण देती। सुमित्रा जी ने कहा कि मैं भी क्या दूं। कौशल्या जी ने कहा कि मैं अपना बेटा तो तुमको दे ही रही हूँ, अपना बेटा अब से आज तुम्हारा है। सुमित्रा जी ने कहा कि मैं आपको अपना आभूषण देती हूँ। कैकेयी जी ने, क्योंकि कैकेयी बहुत प्रेम करती थी राम से, तो कैकेयी ने कहा कि अरे शादी होकर के बहू आई है और तुम क्या दे रहे हो। अरे बेटा तो पहले ही उसकी हो चुका है और आभूषण दे रहे हो इतने बड़े महल का की रानी बन करके। तो कहा कि सीता और राम, मैं तुमको अपनी महल दे रही हूँ। आज से मेरा जो महल है वो तुम्हारा हो गया। क्योंकि ये कई प्रदेश जो कश्मीर में है, कश्मीर की कन्या है ये कई, तो वहां तो बड़ी ठंडी पड़ती है। तो जब विदा किया था कई नरेश ने और शादी करवा करके दशरथ जी से, तो ऐसा अद्भुत महल बनवाया था कई के लिए स्पेशली कि वहां गर्मी में ठंडी हो और ठंडी में गर्म हो। ऐसा महल अद्भुत बनवा करके दिया था अपने बेटे के लिए। तो वो महल प्रभु राम को कई ने दे दिया। अब जब राम हैं तो राम के पीछे दशरथ भी वहीं रहने लगे, माँ कौशल्या भी वहीं रहने लगी, लक्ष्मण भी वहीं रहने लगे। तो लक्ष्मण के पीछे सुमित्रा जी और उर्मिला जी, बस सब पूरा परिवार वहीं उसी महल में रहने लगा। तो इसलिए भरत जी आज सीधे कैकेयी के महल में गए हैं कि मैं कैकेयी के महल में जाऊंगा तो सब मुझे मिल जाएंगे। वहां जब अंदर गए और देखा कि सफेद साड़ी पहन करके खड़ी है, पूछा माँ क्या हो गया, आप ऐसे मंगल चिन्ह नहीं है, सफेद ऐसी साड़ी पहन करके क्यों खड़े हो, मुझे डर लग रहा है।
तो कैकेयी ने कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी का तो प्राणांत हो गया है। तो रोने लगे भरत जी की दशरथ ये पिताजी पहले क्यों चले गए, कम से कम मैं आ जाता और मेरा हाथ मेरे भाई राम के हाथ में मुझे दे देते कि तुम आज से तुम्हारी रक्षा ये करेंगे और दे देते फिर चले जाते तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो मेरा हाथ भी उनके हाथ में सौंपा भी नहीं, पहले क्यों चले गए। फिर पूछा कि राम जी कहाँ है, सीता कहाँ है, बताओ। तो कैकेयी ने कहा कि देखो भरत, तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र से मैंने बचाया, तुमको मंथरा को धन्यवाद देना चाहिए। मंथरा ने मुझे बड़ी अच्छी सलाह दी। तो जब सब कुछ बताया कि तुम्हें राज्याभिषेक और वनवास का वो वर मांगा मैंने, और सारा कांटा तुम्हारे रास्ते से निकल चुका है, जब ऐसा कहा तो एकदम गुस्से में आकर के धक्का दिया कैकेयी को कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं मेरे भैया को वन में भेज करके मैं राजा बनूंगा। अरे भरत जी बोल रहे हैं कि मैं ऐसी माँ के गर्भ में पैदा हुआ, और अब समझ रहे हैं कि क्यों नगरवासी मुझे देख करके इतना नफरत कर रहे हैं, क्यों अपने घर में जाकर के दरवाजे बंद कर रहे हैं। कहा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, अगर मैं पैदा ही ना होता तो शायद ये दिन देखने ही ना मिलता, न पिताजी चले जाते, न मेरे भैया जाते, इस सब का कारण तो मैं बन गया। तो रोते हुए वहां जब कहा कि मैं आज से तुमको मैं माँ कह करके पुकारूंगा नहीं, क्योंकि कहा ना तुलसीदास जी ने कि चाहे कंचन बरसे मेघ तुलसी तहां न जाइए, मैंने उस संबंध को छोड़ दो जो तुमको राम के प्रभु के विमुख तुमको करे। चाहे वो कितना भी अपना करीबी हो, उसको त्याग दो। तो त्याग दिया भरत जी ने कि मैं आज से तुमको मां नहीं मानता, और गुस्से में जाकर के मैंने रोते हुए गए बाहर। शत्रुघ्न जी को पता चला सामने मंथरा आ रही थी, तो छड़ी लेकर के मंथरा को जोर से पिटाई की, मंथरा जी की शत्रुघ्न जी ने। भरत जी ने रोका है कि इसको मार करके क्या फायदा, जो होना था वो सब कुछ हो चुका है, छोड़ो इसको। तो भरत जी गए हैं वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप पहले पिताजी का अंतिम संस्कार, क्योंकि तेल के द्रोण में शरीर को रखा था दशरथ जी के भरत जी आने तक, तो कहा कि आप पहले पिताजी का अंतिम संस्कार करिए, फिर आगे की चर्चा हम आगे फिर करेंगे क्या करना है। तो पिताजी का अंतिम संस्कार किया, तिलांजलि श्राद्ध तर्पण आदि भरत जी ने किया, और फिर जब लौटे हैं पूरी सभा को बुलाया है, और एक दो पक्ष में लोग बोल रहे हैं। एक पक्ष बोल रहा है कि भरत जी को स्वीकार कर लेनी चाहिए गद्दी, क्योंकि पिताजी की इच्छा थी और मैंने पिताजी की आज्ञा थी, तो स्वीकार कर लेनी चाहिए। कुछ लोग ये देखने के लिए बैठे थे कि भरत जी अब क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे, इनके मन में लोभ है कि ये कैसा विचार करते हैं। तो भरत जी ने सीधे सीधे कह दिया कि मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, मेरे मन में एक सुझाव है, यदि आप कहें तो हम सब मिलकर के प्रभु राम के पास, भैया के पास जाते हैं, उनसे ये अनुग्रह करते हैं कि आप फिर से अयोध्या आ जाओ और राजगद्दी संभालो, क्योंकि मैं ये गद्दी कतई नहीं लूंगा।
बिल्कुल नहीं। तो वशिष्ठ जी को बड़ा आनंद आया कि ऐसा भाई भाई का प्रेम, कि कहा ना कि भरत राम में छिड़ गई भैरव एक लड़ाई, भरत राम में छिड़ गई भैरव एक लड़ाई। कैसी लड़ाई? कि अवध राज को गेंद बना दोनों ने ठोकर मारी। भैया अवध राज तो एक गेंद की तरह बन गया, वो गद्दी तो एक गेंद बन गई। यहाँ से राम ठोकर मार रहे हैं, वहां से भरत ठोकर मार, दोनों ने ठोकर मार दी। ऐसा भाई भाई का प्रेम। भैया आज संपत्ति के लिए कोई काम क्या नहीं करता, रुके हुए हैं कि भैया अपने नहीं, कम से कम पड़ोसी के तो मिल जाएं। लेकिन कैसा भाई भाई का प्रेम। दोनों को मिल रही थी संपत्ति, राम जी को भी मिल रही थी। सीधे सीधे बोल देते मैं नहीं मानूंगा, जो पिताजी का वचन रहने दो, कुछ नहीं, मैं तो राजगद्दी पर ही बैठूंगा, कह सकते थे। लेकिन नहीं, कहा कि मुझे राज्य नहीं चाहिए, भरत को दे दो। और जब भरत आ रहे हैं तो कह सीधे, अब भरत जी को तो कोई मुश्किल नहीं थी, सीधे राज्य गद्दी पर बैठ जाते कि पिताजी ने दिया है, आज्ञा भी है, भाई भी नहीं है, चलो बैठो। लेकिन नहीं, कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। उन्होंने भी ठोकर मारी और कहते हैं कि चलिए सब जाते हैं, कहाँ प्रभु है वहां ढूंढते हैं। सुमंत्र जी को लिया साथ में और कहा कि चलो हम मिलकर के प्रभु को मनाते हैं कि आकर के अयोध्या का राज संभाले। तो लेकर के पूरी सेना को, माताओं को भी लेकर, माताओं को पालकी में रखा और बाकी सब रथ में बैठे हैं और गए। जब देखा कि मेरे अयोध्या वासी तो चल करके जा रहे हैं, तो रथ से नीचे उतर करके भरत जी भी चलने लगे। तो जब उस श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, निषाद राज के पास पहुंचे हैं, जब क्योंकि पूरी सेना को लेकर के जा रहे थे, तो जब पूरी सेना को लेकर के गए तो निषाद राज को थोड़ा शंका हो गई कि ये भरत शायद से मेरे प्रभु को मार करके राज्य छीनना चाहता है। तो एकदम अपना अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए। लेकिन पूरी सेना को तैयार कर दी, लेकिन एक बूढ़े वहां जो वन के वासी एक थे, उन्होंने ये सलाह दी कि देखो एक बार जाकर के तुम उनसे बात करो कि वो समझ लो कि वो कौन से हेतु से आए हैं, फिर तुम अगर कुछ गड़बड़ लगे तो फिर आज्ञा कर देना, हम लोग ये सब लोग तो तैयारी बैठे हैं। तो निषाद राज को ये अच्छा लगा ये सुझाव, तो गए हैं। जब भरत जी से बात की तो समझ गए ये तो कोई हड़पने के लिए नहीं आए हैं, ये तो तड़पते हुए आए। तो गले लगाया और कहा कि प्रभु राम हाँ हमारे साथ आए थे, वो जहाँ प्रभु ने शयन किया, वो पत्तों का वो बिछौना, वो बताया निषाद राज ने कि रात को प्रभु यही सोए थे। तो वहां जाकर के देख देख करके रोने लगे। हर बात पर आप भरत की वो स्थिति को आप थोड़ा सोच करके देखो, अंदर से ग्लानि हो रही है कि मेरी वजह से मेरे प्रभु को ये सब सहना पड़ रहा है, कितना पापी हूं मैं, मुझे कहाँ जाकर के मुझे स्थान मिलेगा, ये सब सोच रहे हैं। आगे फिर केवट के पास पहुंचे, गंगा जी पर जब पहुंचे तो गंगा जी से यही प्रार्थना की, ये अद्भुत ये दोहा भरत जी ने मांगा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति चहु न निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान
न आम। हे गंगा मैया, मुझे न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न निर्वाण चाहिए। मुझे तो जन्म जन्म रति राम पद, मुझे राम के चरण कमलों में जन्म जन्म में मुझे प्रीति बढ़ती रहे, यही मुझे वरदान चाहिए। यह वरदान न आ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो तथास्तु कह करके गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया। आगे फिर निषाद राज लेकर के गए उनको, और चित्रकूट में के पास जब पहुंचे तो देखा वहां, क्योंकि दूर से जब, क्योंकि उस दिन सीता जी को भी कुछ दुस्वप्न आ रहे थे उस रात को, एक दिन रात पहले। तो राम जी को बताया कि मुझे रात को दुस्वप्न आया कि सारी माताएं सफेद साड़ी में हैं, मंगल का कोई चिन्ह नहीं है, ऐसा मुझे सपना आया। तो राम जी भी थोड़े परेशान थे। जब लक्ष्मण ने देखा दूर से कि भरत पूरी सेना को लेकर के आ रहे हैं, तो अब लक्ष्मण जी के मन में भी संशय आया। कितना आप भरत जी को सोच करके देखिए, हर बात में उनको संशय किया जाता है। क्यों? उनका कोई दोष नहीं, फिर भी। तो लक्ष्मण जी को संशय हुआ और राम जी को कहा कि देखिए भैया, वो भरत आ गया है, शायद पूरी सेना को लेकर आया है, शायद इसी यहीं आपको मार करके, हम दोनों को मार करके अकंटक राज्य करने के लिए आ रहा है, शायद मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो जब बाण और तीर लिए तो आकाशवाणी हुई कि जो करो थोड़ा सोच करके करना, फिर पछताना नहीं। ये आकाशवाणी हुई। तो रुके लक्ष्मण, और राम जी ने कहा लक्ष्मण जी से कि देखो, पूरी दुनिया बदल सकती है, सारा ये जीवन, ये पूरा जहां बदल सकता है, लेकिन मेरा भरत नहीं बदल सकता। मेरा भरत मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, तुम ये शंका छोड़ दो। तो जब भरत जी आए, पास में देखा उस शिला पर बैठे हैं प्रभु राम, सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण जी खड़े होकर के सेवा कर रहे हैं। तो साष्टांग भूमि में लेट गए भरत जी और प्रणाम किया। तो लेकिन प्रभु उठ नहीं रहे हैं। क्यों? इसमें भी एक भाव है कि क्योंकि लक्ष्मण जी ने संशय किया था भरत जी के बारे में, तो भगवान ये चाहते थे कि लक्ष्मण अपने मुख से कहे कि देखो भैया भरत आ गए हैं, आप उनको दर्शन दो जाकर के, तब मैं जाकर दर्शन दूंगा। तो ऐसे ही हुआ। जब भरत जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अभी रुके क्यों हो, जाओ, भरत आ गए हैं, उनको जाकर के दर्शन दो। तो तुरंत भगवान उठे हैं, जा करके दौड़ करके गए और भरत जी को गले लगाया है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तो राम और भरत की यहाँ मिलाप हुआ है। आगे फिर कैसे लीला हुई, कैसे भरत जी ने क्या किया, वो हम कल श्रवण करेंगे। कल थोड़ा हम शबरी तक थोड़ा कल जाएंगे, कैसे शबरी जी के जूठे बेर प्रभु ने खाए, क्यों खाए, कैसे उस पर कृपा की, वो हम कल दर्शन करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दर्शन कर आनंद मनाऊं। लखन राम सिय शोभा साजे, चरणों में हनुमान विराजे, निरख निरख छवि मन में बसाऊं। मैं सेवक मेरे नाथ आप हो, हर पल मेरे साथ आप हो, तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं। श्री तुलसीदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे रघुवर जीवन धन हो,
वास सदा चरणों में पाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। अवध जय की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे।